कंपनियों ने धोखा भी मुझे दिया है, मैं गया भी हूँ। हमको 2.5 लाख का सपना भी दिखाया गया है मशीन का, इतना लगाओ 2.5 लाख कमाओ, 50,000 कमाओ, तो मैं हर चीज देता हूँ। मेरे समय देखिए 2 थाली निकल रहा है, थाली क्वालिटी देखिए, फिनिश गुड। ऐसा नहीं है कि हमने वीडियो बनाने के लिए मैंने 2 रोल लगा दिया और क्वालिटी कर दिया, ऐसा नहीं। इसमें 3 रोल लगाएंगे तो भी ऐसा ही निकलेगा। क्यों निकल रहा है, आपने सवाल कुछ किया। इसमें सर जी मैक्सिमम कितना रोल लगा सकते हैं? नहीं, हमने कहा 2 थाली निकल रहा है, कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं, अंतर नहीं है ना। इसमें आप 4 रोल लगा लेंगे तो ही है। अरे हमसे नहीं लेगा, हमसे नहीं बर्बाद होगा, कहीं और बर्बाद होगा, उससे तो हम ही से हो जाओ बर्बाद, हम 2 पैसा कमाएंगे ना। तो मेन चीज ये है। लेकिन समझाता हूँ, पहले तो माइंड वॉश करता हूँ। जब नहीं माइंड वॉश होता है ना, उसके बाद वो पूरा लेकर के आता है। हाँ, बर्बाद होना है तो उनको बर्बाद होता है। अभी भी लोग बर्बाद हो रहे हैं, हम अभी हो रहे हैं, प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है, तो उनसे एक ही गुजारिश है, बिजनेस करें ही ना। सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ देख लिए, इतना अच्छा काम हम देख लिए, हाईलाइट देख लिए, लुक देख लिए, क्वालिटी देख लिए। अब कस्टमर तो खुश हो गया, अरे बहुत बढ़िया है मैकेनिक, बहुत बढ़िया है सप्लायर है, जिसके यहाँ मशीनों की लाइन लगी है, इसी से ले लो। ये कुछ नहीं होगा, ये कभी नहीं देखना है। आप हमारे पास आए, हमारे पास देख लीजिए, अलग होती है। हमारी कंपनी से लेने का सबसे बड़ा रीजन 21 साल का अनुभव। पहले नंबर 21 साल का अनुभव, दूसरा नंबर 21 साल का एक्सपीरियंस अगले को दूंगा, और अगले से हम पैसा कमाते हैं तो मैं पूरा एक्सपीरियंस उनको देता हूँ, कैसे मार्केट में जाना है, कैसे काम करना है, आपको लेना है समझ के लीजिए। तीसरा नंबर, मैं जबरदस्ती करता नहीं हूँ। चौथा नंबर, पहले आइए, देखिए, समझिए, ट्रेनिंग लीजिए, खुश हो जाइए, समझ में आए तो ले जाइए, नहीं समझ में आए तो और दुकानों पे जाके समझ लीजिए, फिर लेकर जाइए। अब इससे क्या सवाल है। हमारे जितना एक मशीन वाले होलसेलर के पीछे मत जाए, एक मशीन लेने वाले, ये भी एक फंडा तो पॉइंट करिएगा, तो आप लोग होलसेलर के पीछे मत भागना। 1-2 मशीन वाले आए जी ना, तो 1 किलो माल तोला हूं मैंने, 1 किलो माल सिर्फ ये नहीं तोला हूं, आप लोग भी फेल हो जाएंगे। 1 किलो में कितना थाली निकलता है, तो मैंने इसको तौल दिया, 1 किलो में निकल गया। अब 1 किलो में निकलेगा करीब ये 150 पीस। आप बहुत खुश हो गए, अब 150 पीस का लागत निकाल लिए, बहुत कमाई हो गया। अब बताइए कचरा कहाँ गया, ये कहाँ गया, ये अभी तो 1 किलो में आ रहा है ना। तो हमने क्या किया, 1 किलो में तौला है इसको, 1 किलो इसके साथ। इस देश में ये 200 ग्राम निकला है और ये 800 ग्राम निकला है। नमस्कार सर, आपका भी। सर जी, हमारे व्यूअर है जो कि पेपर पे का बिजनेस बहुत सारे लोगों ने किया, कुछ लोग हैं जो करना चाहते हैं, वो लोग किया, उनका कमेंट है कि सर जी हम मशीन तो लगा लेते हैं लेकिन सेल नहीं कर पाते हैं। मैंने अनेकों तरह का उनका समस्या उनके जीवन में आते रहता और उनका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। तो आपके यहाँ अगर जूते तो कैसे तुम्हें बना पाइएगा सर? जो लोग बोलते हैं कि हमारी मशीन सेल नहीं हो रही है और मशीन लगा लेते हैं और प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है, तो उनसे एक ही गुजारिश, वो बिजनेस करें ही ना। सबसे बड़ी बात, वो बिजनेस क्यों करेंगे जब वो मशीन लगा रहे हैं और वो प्रोडक्ट बना रहे हैं और सेल नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको वो धिक्कार है उनकी जिंदगी, उनको बिजनेस ही नहीं करना है। अरे जब वो बनाएंगे प्रोडक्ट को और मार्केट में बेचेंगे तभी ना बिजनेस करेंगे, अच्छा तभी अच्छा बिजनेस करेंगे। तो सिंपल सी बात है, जिसको मार्केट करना है, जिसको मशीन लगानी है, वो ये सोच ले कि जब तक मार्केट में घूमेंगे नहीं, मार्केट में दौड़ेंगे नहीं, लोगों से बात नहीं करेंगे, तब तक उनका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। प्रोडक्ट सेलिंग बहुत ज्यादा है, तो देखिए आज जमाने में चाट सेंटर हर जगह इसकी दौड़ है, लेकिन आप लगा लिए मशीन, कैसे आपको लोग कोई जानेगा। जब तक आप मार्केट में जाएंगे नहीं, तब तक कैसे सेल होगा आपका। और पेशेंस रखना पड़ेगा, ये नहीं कि आज ही आप 10,000 का माल 50,000 का माल बना लिया, कल ही सेल हो जाए। आपको धैर्य और पेशेंस रखना पड़ेगा। मतलब लगभग कितने दिनों में आता है, कैसे कैसे मार्केटिंग करेंगे, मार्केटिंग बड़ी समस्या सर यही है। मार्केटिंग करने का तरीका यही है कि अपना पहले प्रोडक्ट बनाए और मार्केट में जाए, पहले मार्केट में इसका हाव भाव देखें कि मार्केट में इसकी वैल्यू क्या है, कितने का प्रोडक्ट बिक रहा है, तब जाके हम मार्केट में जाएंगे। और मार्केट में जाने दुकानदारों से आप बात करेंगे, सर हमारा ये प्रोडक्ट है, ये इतने का रेट है, तो दुकानदार ये 100% कभी ये नहीं कहेगा कि हम नहीं लेंगे, वो 100% कहेगा कि हम लेंगे। कुछ दुकानदार ऐसे होंगे जो कहेंगे कि आपका माल 10 रुपए में बन रहा है, तो कहेंगे हमको तो 8 रुपए में मिल रहा है, ऐसे बोल रहे हैं। समस्या आता है, ये बोलते हैं, दुकानदार बोलते हैं, तो 8 रुपए में नहीं आता है, वो दुकानदार उसको लपेटता है। जो कस्टमर जो मैन्युफैक्चरर है, तो पहले नंबर इसलिए मैं बोला ना कि पहले आपको मार्केट में जाना है, तो पहले मार्केट का भाव आपको जानना है, या वाकई में इस मार्केट का भाव क्या है। तो मार्केट का भाव कैसे मालूम चलेगा, कोई दुकानदार बताएगा आपको? कोई तो अपना बताएगा नहीं, उसका भी तरीका होता है।
आप पहले वो मार्केट में जाइए, बोलिए कि हमारे घर भंडारा है, हमको 10 बोरे का डिमांड है, 50,000 पीस का डिमांड है, आप क्या रेट में दोगे? तो हो सकता है वो रेट अच्छा देगा। ऐसा उससे पकाइए, ऐसा बार्गेनिंग करिए, उसको ऐसा बार्गेनिंग करिए कि उसको गुस्सा लग जाए सामने वाले का, तो बस उसी जगह स्टॉप हो जाइए। जैसे कहने का मतलब 2 रुपए का है, ये मान लीजिए 10 रुपए का है, ये 10 रुपए का 20 रुपए का सैकड़ा है। अब उसको बोल दे कि हमको होलसेलिंग करना है, मुझे 50 बोरा चाहिए, कितने में दोगे? तो कहेगा ठीक है 19 में दे देंगे। ये नहीं 19 में नहीं दिया, हमको सामने वाला दुकानदार 17 में दे रहा है, 17 रुपए सैकड़ा दे रहा है। अब देखिए वो दे रहा है, तो समझ लीजिए कि वो 16 में पा रहा है, 16 में पा रहा है। अभी नहीं दे रहा है, समझिए वो 17 मार्केट का लास्ट रेट है। दो तरीका होता है, या तो चोरी करेगा, जैसे 100 पीस बोलेगा 90 पीस देगा, या तो ईमानदारी से करेगा। इस तरह आपको इसका भाव मालूम चलेगा। जब आपको भाव मालूम चल जाएगा कि बाजार में 17 पीस का रेट है, 8 रुपए का रेट है, तो आप मार्केट में जाकर 8.5 बोल सकते हैं। अब जब वो कहेगा सामने से कि 6 रुपए का बिक रहा है, तो उसके तुरंत ऑन स्पॉट बोलिए कि 50 बोरा मेरा पैक कर और मेरे पहले से पैसा लो, 50 बोरा मुझे दे 6 रुपया में। ये तरीका है मार्केट समझाने का। अच्छा, लोगों का मतलब मार्केट में लेके जाते हैं तो उनको कैसे तोड़ेंगे? वो तो कहीं और से माल ले रहे हैं, तो हमसे क्यों लेंगे? इसको कैसे तोड़ना पड़ेगा? इसमें तोड़ना, मार्केट में तोड़ना नहीं होता है। इसका इतना ज्यादा डिमांड है कि सबका दाल चलता है, सबका रोजी चलता है। इसमें तोड़ने जो कंपटीशन करेंगे, आगे मान लीजिए आप 50 रुपए किलो मटेरियल ले रहे हैं, तो कंपटीशन कहाँ से करेंगे? आप भी 50 रुपए किलो खरीद रहे हैं, ये भी 50 रुपए किलो, चारों एक सवाई के जितने लोग हैं सब 50 रुपए किलो मटेरियल ले रहे हैं। तो 50 में जब ये निकलेगा 800 पीस, तो कैसे 48 में देंगे? तो तोड़ा नहीं जाता है। वो सबका बिजनेस चलता है। हाँ, ये अच्छा बिजनेस है, मार्केट करने का तरीका होता है। सबका माइंड एक ही होता है, कोई अरबपति होता है, कोई लखपति होता है, कोई रोडपति होता है। हम भी कर रहे हैं प्रोडक्ट, हम इतने में हमको बड़ा खुशी है। हमसे ही बड़े बड़े लोग हैं करने वाले, सबका अलग अलग थ्योरी है। मेरा थ्योरी है, हमारा 21 साल का एक्सपीरियंस, 21 साल का एक्सपीरियंस। मैं एक छोटी मशीन से बिजनेस को आगे बढ़ाया हूँ। 65,000 की मशीन खरीदा हूँ, साइकिल से बेचा हूँ, हर जगह गया हूँ, हमने मेहनत किया है। हम कंपनियों ने धोखा भी मुझे दिया है, मैं गया भी हूँ। हमको 2.5 लाख का सपना भी दिखाया गया है मशीन का, इतना लगाओ 2.5 लाख कमाओ, 50,000 कमाओ। तो मैं हर चीज देता हूँ। मेरे समय में ट्रेनिंग नहीं मिलती थी, मैकेनिक आते थे तो उनको भगवान का दर्जा दिया जाता था, सिखाया जाता, कुछ नहीं होता था। और आज के डेट में क्या है? धाधली है। बस आओ, जितना सस्ता कस्टमर मशीन ले ले, जितना सस्ता वो लेके चले जाते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि फ्यूचर क्या होगा उसका, आगे चल के क्या प्रॉब्लम होगा, उनकी मशीन सही चलेगी कि नहीं चलेगी। ये सब चीजें होती हैं। तो उसका तरीका एक ही चीज है। आप हमारे यहाँ कोई भी आ रहे हैं तो हमारे पास आए, पहले मशीन को देखें, खुद चलाएं और हमारे यहाँ ट्रेनिंग ले लें। ट्रेनिंग लेके मशीन की कैसे डाई चेंज करना है, कैसे प्रेशर चेंज करना है, कैसे क्या मतलब एक सवाल जो इसकी जरूरत होती है, सब सीख ले। उसके बाद मन करे तो लेके जाए मशीन, नहीं मन करे तो कोई बात नहीं है। तो कहाँ यहाँ पे कुछ है? मशीन खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या क्या चीज देखना पड़ेगा? मैं चाहिए मशीन खरीदते समय आप हमारे पास आ गए, कस्टमर आ गए, हमारे यहाँ देख लिए, इतना अच्छा दाम हम देख लिए, हाईलाइट देख लिए, लुक देख लिए, क्वालिटी देख लिए। अब कस्टमर तो खुश हो गया, अरे बहुत बढ़िया है मैकेनिक, बहुत बढ़िया है सप्लायर है, जिसके यहाँ मशीनों की लाइन लगी है, इसी से ले लो। ये कुछ नहीं होगा, ये कभी नहीं देखना है। आप हमारे पास आए, हमारे पास देख लीजिए। कोई भी कंपनी वाला किसी दूसरे कंपनी की बड़ाई नहीं करता है, न किसी कंपनी का नाम बताता है। गोरखपुर में 3-4 लोग भी हैं हमारे जैसे, बहुत सारे लोग। आप हमारे गोरखपुर की बात कर रहा हूँ, आए हमारे पास, हमसे मिले, हमसे देखें, फिर दूसरे जगह जाए, वहां भी देखें, मतलब 4-5 जगह जहां जाए वहां देख ले। उसके बाद कस्टमर घर जाए अपना, वहां अपना माइंड लगाए, सोचे समझे विचारे कहाँ लेने लायक है। उसके बाद आकर मंथन करे उस बात पे, फिर वो डिसीजन करे मशीन लेना। ऑन द स्पॉट नहीं कि आज ही आए, पैसा है तो निकालो ले चले जाओ, ऐसा कभी नहीं करना। जो जल्दीबाजी में काम करता है वो शैतान होता है। मतलब रिसर्च में टाइम लगाया, 2-3 दिन 4 दिन लगाना चाहिए, ये करना चाहिए। क्योंकि आज जमाने में लोग इस मशीन को में भी ऑल इन वन में बफर बना देते हैं। मैं ही बना के दूंगा बफर। अभी कोनो कस्टमर आता है वो कानपुर का दिल्ली का तुलना करेगा, मुझे लग गया ये कस्टमर हाथ से निकलने वाला है, तो मैं अगले को बफर बना के दे दूंगा। क्योंकि मैं बिजनेस करता हूँ ना, मैं बफर बना दे दूंगा। क्योंकि सामने वाले का माइंड सेट है, अरे हमसे नहीं लेगा, हमसे नहीं बर्बाद होगा, कहीं और बर्बाद होगा, उससे चलो हम ही से हो जाओ बर्बाद, हम 2 पैसा कमाएंगे ना। तो मेन चीज ये है।
लेकिन समझाता हूँ पहले तो माइंड वॉश करता हूँ। जब नहीं माइंड वॉश होता है ना उसके बाद वो पूरा लेकर के आता है, हाँ, जिसको बर्बाद होना है तो हाँ, तो उनको बर्बाद होता है। अभी भी लोग बर्बाद हो रहे हैं, हम अभी हो रहे हैं सब चीज। तो हमारे यहाँ ये चीज नहीं है। बिजनेस का मेन वैल्यू होता है ऐसा 5 मशीन लगाइए। अच्छा, कम से कम 5 मशीन लगाइए। एक मशीन में 4 इंची धोना, एक मशीन में 6 इंची धोना, एक मशीन में 6 इंची प्लेट, एक मशीन में 7 इंची प्लेट, एक मशीन में 12 इंची थाली। सारा प्रोडक्ट अलग अलग रहे, डाई चेंज करने का लफड़ा न रहे। और उसका एक लगा लीजिए लेमिनेशन मशीन, जो अभी अगला वीडियो बनेगा। अब मटेरियल खुद बनाइए और अपना प्रोडक्ट तैयार करिए और लोगों को भी मटेरियल दीजिए, काम करिए। ऐसे आप बिजनेस करेंगे तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पैसा 10 लग जाएगा। अब कुछ 10 लाख तो लगाएगा नहीं इकट्ठा, उसको बिजनेस को चेक करना है ना। तो उसके लिए 1 मशीन 2 मशीन लगा के पहले बिजनेस को चेक करें। हमारे पास बहुत तमाम तरह कस्टमर आते हैं, हर तरह का। तो कोई गरीब आता है, कोई सोचता है 10-15 कमाना चालू कर दें, तो उनके लिए ये सब ये मशीन आइए। लगाया गया है, हाँ, सभी लोग दिखाने के लिए सेटअप लगाया गया है। ये देखिए छोटे लोग, देखिए सबसे ज्यादा बड़े लोग बहुत कम आते हैं, छोटे लोग बहुत आते हैं। तो छोटे कस्टमरों के लिए एक ही सलाह है, जो मशीन चला रहे हैं आओ, जैसे ये मशीन लगा रहे हैं, ये मशीन दिख रहा है ना, इस मशीन में कितनी थाई निकल रही है आपको पता है कुछ? नहीं, भैया दिखाइए कितनी थाई निकल रही है उसमें। देखिए पीछे आपको रोल लगा हुआ है और आगे कितनी थाई निकल रही है मशीन में? निकल रहा है। ये पीछे देखेंगे तो क्या निकलता है, कितनी रोल लगी है? 2 रोल लगा है ना। अब आगे कितनी थाई निकल रही है? बिल्कुल 2 थाली। कुछ लोग बोलते हैं 2 थाई निकलती है, 2 थाई निकल रहा है इसमें, और ये 2 थाली है। तो इसमें आपका ये 2 थाली है, देखिए 2 थाली निकल रहा है। थाली क्वालिटी देखिए, फिनिश गुड। ऐसा नहीं है कि हमने वीडियो बनाने के लिए मैंने 2 रोल लगा दिया और क्वालिटी कर दिया, ऐसा नहीं। इसमें 3 रोल लगाएंगे तो भी ऐसा ही निकलेगा। क्यों निकल रहा है? आपने सवाल कुछ किया। इसमें सर जी मैक्सिमम कितना रोल लगा सकते हैं? नहीं, हमने कहा 2 थाई निकल रहा है, कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं है। अंतर नहीं है ना। इसमें आप 4 रोल लगा लेंगे तो भी यूनिक हो, इसके बारे में नॉलेज बढ़िया हो, उसके अंदर पूरा नॉलेज हो, वो डाई चेंज करके काम किया है। और आप अनुभव नहीं है आपके अंदर, डाई चेंज करेंगे तो कैसे कर देंगे काम? वो आपको सर नहीं बताएगा ना, करेगा। हाँ, तो हम सिखाएं, कितना जाएंगे उनके घर सिखाने? डाई जब कस्टमर चेंज करने लगेगा बार बार, तो हम जाएंगे तो हमको ही पैसा देगा, वो कमाएगा क्या? इसलिए डाई चेंज करना शुरुआती समय के लिए नहीं है। डाई उसी समय चेंज करो जब आपको इसके मशीन के अंदर पूरा अच्छा खासा अनुभव हो जाए, जानकारी आ जाए, तब चेंज करना है डाई। मशीन का प्राइस क्या होने वाली है? ये आपकी मशीन की प्राइस है 70,000 से लेकर 85,000। मशीन में आप वहां से अंदर दिखा दीजिए, ब्रैकेट और सब दिखा दीजिए कैसी है इस मशीन की खासियत। ब्रैकेट देखिए, डबल ब्रैकेट, 5 इंच चैनल है, 5 इंच चैनल है। हाँ, और डबल बेल ये हमारे हिसाब से 450 किलो, 450 किलो। हाँ, अब ये आप देखिए स्ट्रेप पुली लगा हुआ है, ये स्ट्रेप पुली है। ये जो मोटर है ना, 1 HP का मोटर है। ये स्पीड कंट्रोलर है, ये इतना स्लो चल रहा है मशीन, इसकी वजह से चल रहा है। डायरेक्ट मोटर चलाते तो नहीं चलता। इसकी स्पीड को आप 10 की कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं, 25 कर सकते हैं, 30 कर सकते हैं। इसी का ये डबल डाई है। इसी का ये डबल डाई। हाँ, लेकिन डबल मोटर है, ये डबल मोटर है। बिल्कुल, ये भी अच्छी मशीन है, इसको हम रोक सकते हैं। इसको रोकिए, एक मोटर। अच्छा, मोटर रोक के चला सकते हैं। बंद करो, इसको रोको, एक मोटर रोको। देखिए एक रुक गया, एक चल रहा है ना, चल रहा है, एक रुक गया। डबल डाई में और मशीनों देखो नहीं रुका, रुक गया ना एक। इसको चालू करो, उसको चालू करो, दूसरा इसको बंद करो, उसको चालू करो, ये ला बंद करो। हाँ, तो ये बंद हो गया, एक बंद हो गया। उधर पहले बंद हुआ। ये जो मशीन है ना, इसी का वो डबल डाई, डबल मोटर, यूनिक मशीन। दो मोटर लगा, इसमें 2 मोटर लगता है, बंद हो रहा है अलग अलग, मोटर 2 लगा हुआ है। हाँ, इसलिए बंद अलग अलग हो रहा है। बिल्कुल, ये चीजें हैं। तो सर ऐसे अगर मान के लिए 2 मोटर लगा हुआ, सब कुछ में 2 पार्ट लगा हुआ है, तो फिर डबल डाई क्यों लेंगे? सिंगल 2 लेंगे तो क्या दिक्कत है? सिंगल का डिफरेंस रहता है क्या? इसे मान के चलिए सर, वो तो सिंगल मोटर में सिंगल डाई में चल रहा है, इसलिए हम 2 मोटर लगाए, चैनल पूरा लगा हुआ है, सारा पार्ट लगा हुआ है। तो फिर
डबल डाई क्यों लेंगे? सिंगल सिंगल दो लेंगे तो क्या दिक्कत है? इसमें फायदा ये है वो 1 HP मोटर पे चल रहा है, बिल्कुल। ये आधा HP मोटर पे चल रहा है। अच्छा। तो कुछ कस्टमरों का ऑन डिमांड था कि हमको एक ऐसी डबल डाई मशीन दीजिए जिसमें मैं एक में हम बफर बनाए, एक में हम थाली बनाए, एक को मैं बंद करना चाहूँ तो बंद कर दूं, एक को चालू करना चाहे चालू कर दूं। ये इसलिए हमने ऑन डिमांड बनाया है और कोई बात नहीं है, कहने का मतलब जरूरत ही नहीं पड़ता है ये, लेकिन कुछ कस्टमरों का है ऐसा डिमांड, इसलिए मैंने किया है। 1 HP में वो भी चल रही है, अब ये डबल डाई 1 HP चल रहा है तो प्रोडक्शन डबल हो गया ना। ये आपकी डबल डाई है, ये सिंगल मोटर का डबल डाई, ये सिंगल डाई का डबल नहीं रोक सकते हैं ना? इसको नहीं रोक सकते हैं, इसको काफी चलाना पड़ेगा। जो स्पीड ये चलेगी उसी स्पीड में इसको चलाना पड़ेगा, लेकिन उसमें जो 10 चलाएगा उसको 20 भी कर सकते हैं, ये फायदा होता है। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है सर कि मान के चलिए डबल डाई लेंगे, डबल डाई नहीं लेंगे, सिंगल ही 2 लेंगे तो क्या दिक्कत है? सिंगल में कुछ अंतर आता है क्या? सिंगल लेने में रेट में अंतर भी आता, रेट का अंतर नहीं आता है। ये डबल डाई मान लीजिए 1,10,000 की है, सिंगल आपको 55,000 का आएगा। तो डबल डाई में प्रोडक्शन आपका 55 पीस पर मिनट हो गया, बिजली वही, लेबर वही, समय वही, सब कुछ वही। और सिंगल डाई में क्या हुआ, उनका पोर्शन 25 हो गया, तो सब कुछ वही लगा तो नुकसान हो गया ना उनका। सिंगल डाई जानते कौन लेते हैं? वो बच्चे लोग लेते हैं, बच्चे लोग जिनको कोई ना समझ नहीं रहता है, कोई समझदारी नहीं रहता है, उनको लगता है कि सिंगल डाई बहुत बढ़िया चलती है। हमारे यहाँ जो कस्टमर बहुत लोग आते हैं बोलते रहिए, हमको डबल डाई बोलते लेने को, नहीं भैया हमको डबल डाई नहीं लेना, बड़ा प्रॉब्लम करता है, हम सिंगल डाई लेंगे अच्छा चलेगा। तो मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि हम तो सिंगल डाई जानते नहीं क्या होता है, हम बोलते हैं हमारी डबल डाई लेके जाओ, यदि प्रॉब्लम करता है तो बताइएगा। ये चीज है हमारा। हमारे यहाँ देखिए 5 मॉडल है, 5 इंच चैनल में सिंगल डाई, 5 इंच चैनल में डबल डाई डबल मोटर, 4 इंच की चैनल में डबल डाई की मशीन, 3 इंच चैनल में है, उसके नीचे इंगल की मशीन आती है जो हम नहीं करते हैं। इंगल का जाता है ना? हाँ तो सर इंगल वाला आप क्यों नहीं बनाते? इंगल वाली वो कोई मतलब नहीं है, वो 45,000 की वो आपका 65 की मशीन होता है, सिर्फ पानी पूरी बनता है उसमें, और हम कस्टमर को पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, वो हम नहीं करते। हाँ। और सर जी मान के चलिए कोई कस्टमर को अगर लेना है यहाँ पे आते हैं तो आखिर इसी कंपनी से क्यों लेंगे? और भी तो बहुत सारा कंपनी है ना। हमारे कंपनी से मैं तो क्या प्रॉफिट हो सकता है? हमारे कंपनी से क्यों लेना है वो तो कस्टमर डिसाइड करेगा, हम तो डिसाइड कर नहीं पाएंगे। कोई दुकानदार बहुत फेमस होता है, कुछ लोगों की बातें बहुत अलग होती है। हमारी कंपनी से लेने का सबसे बड़ा रीजन 21 साल का अनुभव, पहले नंबर 21 साल का अनुभव, दूसरा नंबर 21 साल का एक्सपीरियंस अगले को दूंगा, और अगले से हम पैसा कमाते हैं तो मैं पूरा एक्सपीरियंस उनको देता हूँ, कैसे मार्केट में जाना है, कैसे काम करना है, आपको लेना है लीजिए, समझ के लीजिए। तीसरा नंबर मैं जबरदस्ती करता नहीं हूँ। चौथा नंबर पहले आइए, देखिए, समझिए, ट्रेनिंग लीजिए, खुश हो जाइए, समझ में आए तो ले जाइए, नहीं समझ में आए तो और दुकानों पे जाके समझ लीजिए फिर लेकर जाइए। अब इससे क्या सवाल है? अब तो हमारे व्यूअर को बताइए कि मतलब मोटा मोटी 1 केजी रोल का मटेरियल बनाने में टोटल कॉस्ट क्या आएगा, मार्केट में सेल कितना में होगा, नेट प्रॉफिट कितना होने वाली है, मार्केटिंग के ऊपर कितना खर्च होने वाली है, ये बताइए हमारे लिए। देखिए इस बिजनेस में प्रॉफिट लॉस वो कस्टमर के ऊपर होता है। ये जैसे मशीन आपने लगा लिया, इसका सबसे बड़ा दुश्मन वो कस्टमर ही है, जो मालिक है इसका, वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। बर्बाद होने का वही रीजन है, आबाद होने का वही रीजन है, क्योंकि वो लगा लेंगे, दुकानदारों के पास जाएंगे, सप्लायर के पास जाएंगे, वो सीधे एक ही सवाल करते हैं, तुम मशीन लगा लो, माल बनाओ, माल हमको दे दो। बाई बैक सिस्टम, बाई बैक सिस्टम। एक कस्टमर ये नहीं समझते हैं कि बाई बैक किस बेस पे लेंगे। चलिए आप कस्टमर ही बनकर रहिए, आप हमारे पास मशीन लेने आए, आप हमसे बाई बैक मांग रहे हैं, आपको इसके बारे में क्या नॉलेज है मार्केट का? कुछ अभी तो फिलहाल जब नॉलेज नहीं है तो हम बाई बैक में क्या करूंगा? चलो नोटरी करा लो, चलो एफिडेविट बनवा लो, सब कुछ करा लो, हम लिख देंगे 8 रुपया सैकड़ा मैं तुमसे माल लूंगा। आप तो बहुत खुश हो, गदगद हो गए, खुश थे, चलो कंपनी लिख कर हो गया। अब बनाना चालू कर दिया, अब मार्केट में गया, अब देख रहा है कि उसका 8 रुपए की लागत में बन रही है, 8 रुपए में कंपनी बोला है, तो मेरी भी वादा पूरा हो गया और आपने हमको दिया नहीं, हो गया ना क्लियर। तो मशीन बेचने का एक फंडा है, कभी भी दूसरे के कंधे पे रहकर बिजनेस नहीं करना चाहिए, कंधे का सपोर्ट लेना चाहिए। कहीं आप फंस रहे हैं, दूसरे मजदार में है, तिनके का सहारा, हमने सपोर्ट किया और आप निकल गए। हमारी कंपनी का ये है, हम सपोर्ट करते हैं, हम बाई बैक का सिस्टम नहीं रखते हैं सीधा का, और बाई बैक का सिस्टम भी हम रखते हैं तो सीधा एक ही सवाल है कि मार्केट का जो रेट होगा सबसे बड़े उच्च लेवल का हाई क्वालिटी का होलसेलर का, उससे 5 पैसा मेरा सस्ता रहेगा।
इसमें क्या हुआ, मैंने बोला भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, जो मार्केट का रेट होगा, जो मार्केट का रेट है उससे हम 5 पैसे सस्ता वो रहेगा। मैं लिख के नहीं देता हूँ मार्केटिंग, आज तक मैं बाय कोई करता ही नहीं है, कोई नहीं लेता। ये सब मशीन बेचने का फंडा है, जो क्लियर फंडा है, टोटल फंडा है, वो कस्टमर को समझना चाहिए। मतलब जिन्हें अगर बिजनेस करना है तो वाइजैक वाले में ना पड़े, उनके लिए बेहतर होगा। जिसको ये बिजनेस करना है वो अपने भरोसे रह के करे, न तो मत करे, तो ना करे, बस सीधा मत करे। बिहार के साइड में जितने कस्टमर है, बहुत लोग आते हैं, सब सस्ते के चक्कर में पड़ते हैं। सस्ता और प्लस बाइबैक, बस हम बनाएंगे तो कंपनी वाले नहीं अरे लेंगे। क्या उन लोगों को ना, अभी मैं बोलूंगा ये मशीन लगाइए 10,000 महीना कमाइए, बस 10,000 कमाएंगे, नहीं करेंगे। अभी बोलूंगा 50,000 महीना कमाइए, बहुत बढ़िया है, 50,000 कमा रहे हैं, मिले चाहे ना मिले, कागज में कमाई हो रही है, ये चीज है लोगों का। हाँ सर, जब हमको नेट प्रॉफिट क्या होने वाली है प्रति 1 किलो मतलब मटेरियल? और किसने बताऊँ आपको, बताइए, बता दीजिए ना, वो तेरा थाली बना बता, खाली बता दूं, आइए थाली का, ठीक है, आइए देखिए, ये थाली जो है, थाली आपका, आपको मैंने मटेरियल 52 रुपए किलो, 52 नीचे होते रहता है, रेट अपना घटता रहता है। तो मैं सब देखिए, किसी भी प्रोडक्ट को समझने के लिए मटेरियल को हाई रेट में ले जाना चाहिए, और सप्लाई हाई रेट में लिखना चाहिए, और जो हमारा खर्चा जो है सब हाई रेट में लिखना चाहिए, और प्रॉफिट हमेशा कम लेके चलना चाहिए। आप तभी सक्सेस होंगे। आप ये कहेंगे अरे हम 50,000 महीना कमा रहे हैं, ये नहीं, आप अपने आप को लो क्वालिटी में 10,000 के लिए चलिए, बिजली ज्यादा लगाइए, लेबर चार्ज ज्यादा लगाइए, मतलब हर एक कॉस्ट को ज्यादा लगाइए, मतलब थोड़ा बहुत बढ़ाइए, ताकि इससे क्या रहेगा ना, कि आपको अनुभव अच्छा मिलेगा, आपको प्रॉफिट बढ़िया मिलेगा। अभी मार्केट में मटेरियल 50 रुपया किलो है, आज के डेट में युद्ध चल रहा है तो इसकी बात नहीं करेंगे। आज 50 रुपया किलो मटेरियल है, ये हमने तौला है पूरा, जब तौला है हमने ये ऐसा, ये तौला है, ठीक ना, तो 1 किलो माल तौला हूं मैंने, 1 किलो माल सिर्फ ये नहीं तौला हूं, आप लोग भी फेल हो जाएंगे। 1 किलो में कितना थाली निकलता है, तो मैंने इसको तौल दिया, 1 किलो में निकल गया। अब 1 किलो में निकलेगा करीब ये 150 पीस, आप बहुत खुश हो गए। अब 150 पीस का लागत निकाल लिए, बहुत कमाई हो गया। अब बताइए कचरा कहाँ गया, ये कहाँ गया, ये अभी तो 1 किलो में आ रहा है ना। तो हमने क्या किया, 1 किलो में तौला है इसको, 1 किलो इसके साथ, इस बेस में ये 200 ग्राम निकला है, और ये 800 ग्राम निकला है। तो मैंने काउंटिंग किया है, वीडियो में नहीं बता पाऊंगा तो बहुत लगेगा समय, और आपको सामने दिखाया भी हूँ। 105 पीस ये निकला है, 1 किलो में 105 पीस निकला है। बिहार के साइड लोग देखेंगे ये 12 इंच की थाली है, न कि 13 इंच की थाली है। बिहार में 13 इंच ज्यादा चलता है, 13 इंच में इसको निकालेंगे तो मेरे हिसाब से 85 पीस निकलेगा, गारंटेड है। लेकिन हमारे यहाँ चल रहा है, इसको कह रहा हूँ 105 पीस निकल रहा है, इसको हम 100 पीस मानते हैं, 100 पीस। 52 रुपए की लागत है नहीं, 52 की लागत नहीं, 52 का मटेरियल और 100 पीस निकल रहा है, तो 52 पैसा हुआ, और 70 रुपए की होलसेलिंग है, 70 पैसा का होलसेलिंग। 52 में 70 माइनस 18 पैसा, 18 पैसे में 10 पैसे की लागत, 10 पैसे की लागत, 8 पैसे का शुद्ध बिजनेस है। और यहाँ पर होती है मशीन की असली टेस्ट। अब ये मशीन 1 मिनट में 30 पीस निकाल रहा है, अब ये मशीन दिखाएंगे इसको, ये 1 मिनट में 12 पीस निकालेगा, ये 12 पीस। यहाँ कमाई कम हुई ना, बिजली सेम ले रहा है, सब कुछ सेम ले रहा है, यहाँ ये निकाल रहा है 12 पीस। ये मशीन अच्छी मशीन होने की वजह से 30 पीस निकाल रहा है, अरे ये 45 भी निकालेगा, ये 45 भी निकाल देगा। तो 30 पीस निकला, 1800 पीस निकला घंटे का, और 1 किलो में 100 पीस तो 18 किलो माल हुआ, और 1800 पीस निकला 1 घंटे में, तो 1800 में 8 पैसे दिला करिए, कितना हुआ 18 पैसा में, 18 पैसे में 8 पैसे दिला करिए, दिखाइए इनको। 1800.08 हाँ, ये सही ना, 144 1444 रुपया, 144 घंटा, 10 का गुणा करिए, 1440 30 43,200। अब बताइए, अभी हंसी छूटेगा, ये मशीन लगाइए और 43,000 रुपया कमाइए, इजी है कमाना 43,000, 43,000 इजी नहीं है कमाना, लेकिन कमा सकते हैं। आपको अच्छा सप्लायर लेना पड़ेगा। तो हमने कितना 8 पैसा जोड़ा, हम कहते हैं 8 पैसा नहीं 4 पैसे कमाइए, 43,000 का कितना हुआ
21,000 हुआ, 21,500 कुछ भी है ना, 21,500 रुपया कोनो खराब है। हम 4 पैसा नहीं, मैं मानता हूँ 2 पैसा कमाइए। 21,000 का 10,000 हुआ, 10,000 रुपया आप किसी कंपनी में जाकर उसकी गुलामी कर रहे हैं, उसके अंडर में रह रहे हैं, वहाँ 15,000 कमा रहे हैं 10 घंटे में, और आप ये मशीन लगा के 10,000 कमा रहे हैं, तो क्या बुरा है। अब प्लस कचरा से कमाएंगे अलग, मतलब इसमें कितनों भी घटिया कमाएंगे, हम सोते हुए भी रहेंगे तो 15-20,000 रुपया में दाग नहीं है। लेकिन यही चीज है, बिना मेहनत किए नहीं होगा, और आज लगाएंगे कल ही नहीं कमाएंगे, समय देना पड़ेगा। हो सकता है 1 साल भी लग जाए, हो सकता है 6 महीना भी लग जाए, हो सकता है 3 महीना भी लग जाए। हम मेरे साथ रहेंगे तो 3 महीना में हम सक्सेस कर देंगे, गारंटेड है। सर एक सवाल बहुत करवा है, बोलिए। तो ध्यान सुनिए। हाँ, हमारे कुछ व्यूअर है जो कमेंट करते हैं, सामने कभी कभी मुलाकात भी कस्टमर से होती रहती है, हाँ। कहते हैं सर क्या बताएं, हम तो बर्बाद किस चक्कर में हो गए कि हम जहाँ से माल लाते हैं 10 रुपया में लेके आते हैं, दुकानदार हमसे उधार ले लेता है, तो हम क्या करें, कितना कितना रुपया डालें, तो बताइए आप। जो कस्टमर देते हैं वो काहे उधारी देते हैं? वो राजा है क्या उधारी? तो अमीर आदमी है, क्यों उधारी देते हैं? उधारी नहीं देना है, क्यों देंगे उधारी? उधारी देना है तो क्षमता है निकालने का। आप अपना पैसा आप दे दिए तो कंगाल हो गए। उधार नहीं, इसलिए उधार नहीं देना है। उधार उसी को दीजिए जहाँ से आपका घर का राशन आता है, घर का सब कुछ आता है, और वो दुकानदार अच्छा हो, जेन्युइन हो, तब जाके उधार दीजिए। तो उधार मत दीजिए, उधार देंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। 2 पैसे का बिजनेस है, बताइए। आप लगाएंगे 52 रुपया, कितना लगाए हैं पैसा? 68 पैसा लगाए हैं, 68 रुपया लगाए हैं, तो कमाए हैं 4 पैसा। आप उसको माल दे दिए 10,000 का, वो आपको 2,000 दे दिया, 8,000 उधार करे, क्या मतलब? कितना महीना कमाई गया? उधार नहीं देना है। जितना एक मशीन वाले होलसेलर के पीछे मत जाए, एक मशीन लेने वाले, ये भी एक फंडा तो पॉइंट करिएगा, आप लोग होलसेलर के पीछे मत भागना। 1-2 मशीन वाले होलसेलर के पीछे नहीं जाएंगे, वो 1-2 मशीन वाले छोटे किराना स्टोर ठेले वाले के पास जाएंगे, और जो 10 मशीन लगा रहे हैं वो 100% उनका स्टेटस बहुत आगे रहेगा, वो ठेले वाले के पास जाएंगे नहीं। मार्केट में ये थाली जो है ना, जैसे आप 100 मशीन लगा लिए, तो ये आप दुकानदार को नहीं देंगे 70 रुपए में, वो आप होलसेलर को दे देंगे, वहां जाएगा ये 60 रुपए में, लेकिन नीचे 80 रुपया में ही आएगा। हाँ, तो 80 रुपए में कौन देगा? छोटे दुकानदार देंगे। टारगेट नीचे करेंगे, इसमें यही है, ये चीजें है। उसमें चला जाए, बफर पूछ लीजिए। हाँ, बफर वाला पूछेंगे ना। बफर वाली मशीन भी बनती है क्या? हमारे यहाँ बफर का तो बहुत अच्छा मशीनें हैं हमारे पास। हाई स्पीड की मशीनें, ऑटोमेटिक मशीनें हैं, बहुत तरह की है। लेकिन अभी जो मशीनें हैं वो दोना पत्तल की बफर वाली। इधर आ जाइए, बफर कहाँ गया? चलाइए, ये आप मशीन हाईलाइट करिए, इनको दिखाई बड़े असर में। ये जो मशीन है, बंद करिए थोड़ा। देखिए जो है ये मशीन जो है ना, हाइड्रोलिक की सेमी ऑटोमेटिक मशीन है। हाइड्रोलिक की सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, डबल डाई मशीन है। इसकी डाई का फंक्शन दीजिए, डाई, इसको डाई को अच्छे दिखाइए। ये ऐसी डाई शायद आप भी वीडियो बनाएंगे तो नहीं पाए होंगे, इसमें इतना अच्छी डाई है। ये डाई है बीएमसी डाई है, और ये जो पैनल है ना, इसमें 3 मोड है, ऑटो, सेमी और मैनुअल। अक्सर ये सेमी में चलता है। जो डाई नीचे गिर रहा है, ऐसे नहीं गिर रहा है अपने मन से, ये पैर से दबा रहे हैं। देखिए, पैर से दबाना पड़ता है। जब दबाएंगे तो रिस्क नहीं, जैसे मैंने हाथ दबाया, हम दबा नहीं तो रिस्क नहीं है। तो जब बटन दबाएंगे तभी गिरेगा। खाली क्वालिटी देखना कैसा सेफ है, देखना पूरा ये आपकी मशीन है। ये 1 मिनट में 20 पीस निकालती है, इससे ऊपर नहीं निकालेगा। 20 पीस। हाँ, इसका आयल टैंक जाकर देखिए, आयल टैंक इसका 55 लीटर का है, इसीलिए इसके अंदर इतनी क्वालिटी है। कुछ कंपनियों का आयल टैंक जो होता है 55 लीटर डालते हैं। ये मशीन 1,25,000 विदाउट डाई। ये मशीन 80,000 में मिल जाएगी। ये जो ये होता है ना, ये सिलेंडर, ये सब कहानियां सिलेंडर की होती है, पैनल का होता है, आपका अंदर तो टंकी का होता है, मोटर का होता है, और स्ट्रक्चर का होता है। खुद अपने सामने ये सब कुछ देख रहे हैं। ये हाइड्रोलिक मशीन में अभी आपको बफर में जाना है, स्पेशली कोई बफर में काम करना चाहते हैं तो सेमी ऑटोमेटिक का ये मशीन लगा है। और सस्ते में जाना चाहता है, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट कम करना चाहता है, तो क्रैंक में 5 इंच में जो दिखाया था उसमें सीधा। हाँ, ये तो बात सही सवाल किया आपने। ये हमारा कंपनी जो है गोरखपुर में देवरिया रोड पे है, कर जहाँ चौराहा ये अपना है, वहाँ पे एक छोटा सा गांव रामनगर है, वहाँ पे ये कंपनी हमारी श्री लक्ष्मी की स्थित है। ऊपर सोलर लगा हुआ है और ढेर सारा, वो हमारा पहचान है। यहाँ पर किसी से भी चौराहे पूछ लेंगे तो आ जाएंगे। यहाँ पर कस्टमर का एक ही
सवाल है हमसे, हम हमको समझा रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं कि कोई भी आदमी मुझे यदि कॉल कर रहा है तो 9 बजे से पहले न करे, और 9 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में करे कॉल, किसी टाइम में कॉल करें। अगर उस समय कॉल उठ रहा है ठीक है, नहीं उठ रहा है तो उस पर व्हाट्सअप करें। व्हाट्सएप पे ये जरूर लिखें, हाय बस मत लिखें, हाय लिख दिया हो गया, हाय से हम नहीं जानते हैं कुछ, हाय करें और लिखें कि हम कहाँ से बोल रहे हैं, हमको ये मशीन की जरूरत है, हमारा ये नाम है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मुझे इस मशीन की जरूरत है। हमारे यहाँ से पक्का है कि प्रॉपर रिस्पांस मिलेगा। अभी किसी के पास टाइम नहीं है, किसी ने सुबह कॉल कर दिया, कहीं आउट ऑफ ऑफिस के टाइम में कर रहे हैं, कॉल मत करिए, वो मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे, ये गुजारिश है।